राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्ययुग के अंतिम काल में सूर्यवंशी सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे। वे सदैव पुण्य और तप करने में ही उनका समय व्यतीत होता था। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था। उनकी सती साध्वी महारानी सैव्या, कुछ स्थानों पर इन्हें तारामती के नाम से भी जाना गया है, भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसा ही अनुराग रखती थीं। एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, राजन, यदि आप मुझसे अभिलषित वस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य और सब सुख अर्पण कर दीजिए। राजा अत्यंत दानी और उदार थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य और सब विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिणा भी मांगी। अब राजा दक्षिणा कहाँ से दे, क्योंकि राजपाट और सब खजाने तो वे पहले ही दान कर चुके थे। स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी न बचा था। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे, तब विश्वामित्र ने सामने पहुंचकर उन्हें दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की याद दिलाई। राजा ने छाती ठोक कर कहा, हाँ भगवान, अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, पर हरिश्चंद्र उन सबको पार करके काशी पहुंचे। काशी में भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र सभी में उत्तीर्ण होते गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी सैव्या और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें वह धन दे दिया और कहा, भगवान, अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर यह धन पाया है, इसे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर विश्वामित्र इनसे संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा कि मुझे एक महान यज्ञ करना है, जिसके लिए यह धन तो बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने पर हरिश्चंद्र को स्वयं ही एक डोम के हाथ बिकना पड़ा, और जो धन मिला वह उन्होंने प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र को दे दिया। देवताओं ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल की दास्ता करने लगे। ये शमशान में रहकर दाह कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते। उधर उनकी रानी सैव्या पुत्र सहित उस ब्राह्मण के यहाँ दास्ता करती। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल चुनने को गया, और जब फूल लेकर लौटा तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया। रोहित की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी ने जब पुत्र की मृत्यु सुनी तो वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान पहुंची। डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को न पहचाना और वे उससे शमशान का कर मांगने लगे। सैव्या ने रोकर कहा कि मैं एक अनाथनी अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी अपना राज सुख याद करके बहुत विलाप करके रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने उसे और रोहित को पहचाना। वे विलाप करने लगे। फिर वे सैव्या का कर माफी कराने के लिए अपने चांडाल स्वामी के पास गए। इधर विश्वामित्र की माया ने सैव्या के लड़के को रक्त से रंग दिया और उसे अपने ही पुत्र का वध करने वाली प्रसिद्ध किया। इस बीच चांडाल सहित हरिश्चंद्र भी वहां आ पहुंचे। चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि इस बालघातनी स्त्री को मार डालो। लाचार होकर हरिश्चंद्र ज्यों ही खड्ग लेकर उसे मारने के लिए खड़े हुए, तो उसी समय विश्वामित्र सहित देवताओं ने पहुंचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राजा के सत्यव्रत की बड़ी प्रशंसा की। राजकुमार पुनः जीवित कर दिया गया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने तप का फल राजा को दिया। हरिश्चंद्र को राजपाट सब मिल गया और वे फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य दीर्घ काल तक करते रहे। अनंत विपत्तियों में भी मनुष्य को धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए। यही शिक्षा सत्यवादी हरिश्चंद्र से मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।